हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आपने अक्सर मैजिक शोज में एक क्लाउन को बच्चों को हंसाते देखा होगा। ये अपनी छोटी छोटी मैजिक ट्रिक्स से बच्चों को खुश करता है, इसीलिए बच्चे भी इसे बेहद पसंद करते हैं। मगर आज की ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसे पोगो द क्लाउन के नाम से जाना जाता है। इसे अमेरिका की तारीख का सबसे बदतरीन सीरियल किलर तस्वुर किया जाता है। इसका नाम जॉन वेन गेसी है और इसका ताल्लुक अमेरिका के शहर शिकागो से था। इसने एक जोकर का रूप धार कर 33 मासूम लड़के और लड़कियों को बहुत बेरहमी के साथ जान से मार डाला। जॉन 17 मार्च 1942 में पैदा हुआ। इसके घर का माहौल इसके लिए बहुत बुरा रहा। इसका बाप हर वक्त नशे की हालत में रहता था। जॉन का बाप हर रोज इसके साथ मारपीट करता। इन बातों का इसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। जब इसकी उम्र 16 साल थी तब इसे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी मिल गई। इसके आसपास के लोग इसे बहुत ही शरीफ और नेक दिल इंसान समझते थे। दोस्तों, लेकिन ये शख्स अंदर से कितना बड़ा हैवान था, इससे कोई वाकिफ नहीं था। नौकरी के साथ साथ इसने एक क्लब में हिस्सा लेना शुरू कर दिया जिसका नाम जॉली जोकर था। इस क्लब में काम करने वालों का मकसद गरीब बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा करना होता था। दोस्तों, इस तरह जॉन एक जोकर बनकर और चेहरे पर मेकअप करने के बाद बच्चों की बर्थडे पार्टीज और स्कूल्स के इवेंट्स पर जाने लगा। यहाँ वो बच्चों को अपनी उल्टी सीधी हरकतों से हंसाता था, जिसकी वजह से ये बच्चों को काफी पसंद भी आने लगा। 1960 में इसने अपनी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली, जिससे इसकी इज्जत लोगों के दरमियान और भी बढ़ गई। वक्त गुजरता गया मगर जॉन की असलियत क्या थी अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था। 11 दिसंबर 1978 की एक शाम में रॉबर्ट पीस नाम का एक 16 साल लड़का इसके पास नौकरी मांगने की गर्ज से आया। दोस्तों, जॉन इसको बहलाकर अपने घर में ले गया और इसे एक जगह पर बिठा दिया और खुद दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद जॉन जब वापस आया तो इसका हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। इस आदमी ने जोकर का लिबास पहन रखा था और बहुत ज्यादा हंस रहा था। इसने रॉबर्ट को एक कुर्सी पर बिठाकर इसे बांध दिया और इसे जबरदस्ती मैजिक ट्रिक्स दिखाता रहा। दोस्तों, रॉबर्ट चीखना चिल्लाना शुरू हो गया कि मुझे छोड़ दो, लेकिन जॉन ने इसकी एक नहीं सुनी। कुछ देर के बाद इसने रॉबर्ट के हाथ पांव खोल दिए और फिर इसे बहुत बेरहमी के साथ जान से मार डाला। इसके बाद इसने इसकी लाश को अपने ही घर में दफना दिया। रॉबर्ट काफी वक्त गुजरने के बाद जब अपने घर नहीं पहुंचा तब इसके घर वालों को फिक्र होने लगी। इन्होंने पुलिस से राब्ता किया और बताया कि हमारा बेटा मिस्टर जॉन के पास नौकरी की गर्ज से गया था मगर अभी तक घर नहीं लौटा। इस पर पुलिस ने जॉन से पूछगछ करना शुरू कर दी मगर इसने यही कहा कि रॉबर्ट यहां से चला गया था। मैं ये नहीं जानता कि वो अब कहां है। पुलिस को इस पर कुछ शक होने लगा, इसीलिए 10 दिन के बाद पुलिस ने जॉन के घर की तलाशी लेने की इजाजत हासिल कर ली। जॉन के घर की तलाशी लेते हुए जब पुलिस को फर्श का एक हिस्सा नया नया सा महसूस हुआ तो पुलिस ने इस जगह को खोदना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ देर के बाद इन्हें इस जगह से रॉबर्ट की लाश मिल गई। पुलिस ने इससे सख्त तफ्तीश शुरू कर दी, जिस पर जॉन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि इसने सिर्फ रॉबर्ट को ही नहीं बल्कि 33 कम उम्र लड़के और लड़कियों को जान से मारा है। 29 लाशें इसी के घर में दफन थीं और 4 लाशें घर के करीब एक दरिया के पास दफन थीं। पुलिस ने इसके घर और दरिया के करीब से 33 लाशें बरामद कर लीं। मरने वाले सब 14 से 16 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां थीं। इस खबर ने अमेरिका में आग लगा दी थी। दोस्तों, जॉन को जेल भेज दिया गया। 6 फरवरी 1980 को तमाम सबूतों के साथ जॉन के केस को अदालत में पेश किया गया। जॉन ने अदालत में बताया कि इसने 1972 में यानी 1972 में सबसे पहला कत्ल किया। जब अदालत ने इससे इन मासूम बच्चों को मारने की वजह पूछी तो इसने कहा कि इसका दिमाग इसके काबू में नहीं रहता था। ये कम उम्र बच्चों को किडनैप करता और फिर इन्हें जान से मार देता।
जॉन के वकील इसे जहनी मरीज साबित करना चाहते थे, मगर अदालत को यकीन हो चुका था कि ये सब जुर्म जॉन ने अपने होशो हवास में किए हैं। इसीलिए इसे 14 साल कैद की सजा और फिर सजाए मौत देने का हुक्म सुना दिया गया। दोस्तों, इसके बाद अथॉरिटीज ने इसके घर को गिरा दिया था और इसकी जगह एक नई इमारत तामीर कर दी थी। आज भी पोगो द क्लाउन के गुनाह और इसके जुर्म लोगों को खौफ में डाल देते हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।